गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं एक सबक ऐसा भी पाठ 8 स्निग्धा हिंदी पाठमाला में से ये पाठ बच्चों फाइनल एग्जाम में भी आएगा। पहले आपने किया होगा, पर जिन बच्चों ने नहीं किया है वह असाइनमेंट्स सारे कंप्लीट कर लें और इसे अच्छे से समझ लें। जिसने किया है उनको भी समझना है और जिसने नहीं किया है उनको तो समझना ही है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम कहानी समझ लेते हैं, चैप्टर समझ लेते हैं, तो हमारे लिए एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज इसकी कहानी बच्चों अभी मैं आपको सिखाऊंगी और सुनाऊंगी। फिर कुछ कार्य आज हम करेंगे और कुछ कल करेंगे, ठीक है। तो 2 दिन में ये हमारा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पार्ट 8 पेज नंबर 102 पेज नंबर 102 पर ये एक चित्र कथा दी हुई है। चित्र कथा क्या होती है? जिसमें चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है कि ये कहानी क्या है, ठीक है। तो प्रतिध्वनि ये किस पर आधारित है कि हमें किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इस कथन पर यह चित्र कथा आधारित है। अब हम शुरू करते हैं। एक सबक ऐसा भी में क्या था। पिंकी और पिंटू 2 भाई बहन हैं और एक दिन की बात है कि पिंकी जो है नदी के किनारे आपने देखा बहुत सारी रेत होती है। रेत माने भूरी मिट्टी जो होती है। तो पिंकी नदी के किनारे अपना रेत से घर बना रही थी। छोटे बच्चे रेत से खेलते हैं, आपको भी मौका मिलेगा तो आप भी खेल लेंगे। तो पिंकी रेत से अपना छोटा सा घर बना रही थी और घर बनकर जब तैयार हो गया तो बहुत सुंदर लगने लगा और पिंकी अपने घर को देखकर बहुत खुश हुई। इतने में पिंटू वहां दौड़ कर आया और उसने क्या किया, पैरों से पिंकी के बने घर को बिखेर दिया माने तोड़ दिया। यह देखकर पिंकी को बहुत गुस्सा आया, पर वह कुछ नहीं बोली। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन क्या हुआ, पिंटू अपने घर में बैठा हुआ ताश के पत्ते बच्चों प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, ताश के पत्तों से इस तरह से ऐसे घर बना रहा था। देखो इसमें भी दिया हुआ है पेज में। तो वह ताश के पत्तों से घर बना रहा था। उसका घर बनकर तैयार हुआ तो पिंकी ने खिड़की में से खड़े होकर देखा कि पिंटू भैया ताश के पत्तों का घर बना रहा था। उसने मन में सोचा कि चलो मैं आज अपने भाई को सबक सिखाऊंगी। तो उसने भाग के आने का नाटक किया और वह भाग कर आई तो पिंटू एकदम से डर गया। उसने क्या नाटक किया कि मैं भाग कर आ रही हूँ और तुम्हारे घर को तोड़ दूंगी, पर उसने तोड़ा नहीं। तो उसने भागकर जब आने का नाटक किया तो पिंटू एकदम से डर गया। उसने कहा नहीं मेरा घर मत तोड़ो, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो पिंकी ने उसे याद दिलाया कि भैया मैंने भी तो अपना घर बहुत मेहनत से बनाया था, जिसे तुमने पैरों से तोड़ दिया था। तो पिंटू को एहसास होता है, वो सोचता है कि हाँ मैंने गलती की थी। तो पिंटू ने पिंकी से क्या कहा कि मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, अब मैं किसी को भी नहीं सताऊंगा
और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर क्या था, बस पिंकी को यही बात अपने भाई को समझानी थी कि भाई ने जो किया वह गलत है, आज मेरे साथ किया है, कल वह किसी और के साथ नहीं करे, इसलिए मुझे उसे समझाना चाहिए। इसीलिए उसने उसे समझाया और पिंटू की समझ में भी आ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि हेल्प करनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये कहानी हमने आज शॉर्ट में सुनी, अब हम कल इसे और थोड़ा सा समझेंगे। चलो अब इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे शब्द अर्थ। शब्द और यहाँ हम लिख लेते हैं अर्थ। आप यदि आपने ये काम पहले कर रखा है तो आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, पर इसे याद जरूर कीजिए और लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है। तो पहला शब्द क्या था हमारा बच्चों, इसमें शब्द अर्थ नहीं है, इसमें एक भी नहीं दिया है, पर मैंने 2-3 इस पाठ में से खोजकर आपके लिए बनाए हैं। जैसे पहला मैंने सबक माने क्या होता है, सबक, सबक माने सीख। ठीक है। दूसरा है बिखेरना, बिखेरना। पिंटू ने पिंकी का घर बिखेर दिया था, माने तोड़ दिया था। तो बिखेरना, तोड़ना। ठीक है। और ये है उत्साह, माने जोश। ठीक है। अब हमने ये लिख लिया, तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी के उत्साह को, मतलब जो कोई भी काम हम कर रहा है उसके उत्साह को हमें कम नहीं करना चाहिए, बल्कि और प्रोत्साहित करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये 3 शब्द अर्थ हैं बच्चों, इसे आपको कॉपी में लिखने हैं। अब हम इसके खाली स्थान करेंगे। बच्चों इसमें भी खाली स्थान नहीं दिए हैं, आपको मैं इस पाठ में से मैंने स्वयं बनाए हैं, वो अभी इस पर कराती हूँ। पहले आप ये उतार लें। ये देखो बच्चों, मैंने खाली स्थान लिख दिए हैं। पहला है हमारा पिंकी डैश किनारे रेत पर घर बना रही थी। तो पिंकी किसके किनारे रेत पर घर बना रही थी? नदी के किनारे। नदी थी एक, उस पर रेत बना रही। बच्चों देखो, जो भी शब्द हम भरते हैं उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। पिंकी नदी किनारे रेत पर घर बना रही थी। दूसरा है पिंटू दौड़कर आया। ठीक है। तीसरा है पिंकी पिंटू को डैश सिखाना चाहती थी। वह क्या सिखाना चाहती थी पिंटू को? सबक। ठीक है। पिंकी पिंटू को सबक सिखाना चाहती थी। हमें किसी को डैश नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें क्या नहीं पहुंचाना चाहिए बच्चों? किसी को दुख। ठीक है। अब देखो यहाँ एक, अभी यहाँ जगह नहीं है, एक 5th वाला और बचा है, तो हम फर्स्ट को रेज कर देते हैं, फिर 5th वाला आसानी से समझ लें। ठीक है। तो अब हम 5th वाला लिखते हैं।
पिंकी डैश को देख कर बहुत खुश हुई। किसे देखकर खुश हुई थी पिंकी? घर को। अपना घर जब उसका बन गया तो उसे देखकर पिंकी बहुत खुश हुई। तो ये हमारे खाली स्थान है, ये असाइनमेंट में आएंगे बच्चों। इसको आपको कॉपी में लिखना है। यदि आपके हो रहे हैं तो आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे और अभ्यास करेंगे, और यदि नहीं हो रहे हैं तो आपको इन्हें कॉपी में करना है। ठीक है, ये फाइनल एग्ज़ाम में ये वाला चैप्टर आएगा, इसलिए इसे ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। कल हम इसके प्रश्न उत्तर और जो पुस्तक में अभ्यास कार्य दिया हुआ है उन सभी को हल करेंगे। धन्यवाद।